हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 9th वार्षिक परीक्षा 2025-26 का जो एनुअल एग्जाम का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप सभी फटाफट अपने क्वेश्चन मिलान कीजिए और वीडियो में मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप सभी का सपोर्ट के लिए शुक्रिया रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखो मैं फटाफट आपको क्वेश्चन रिवाइज कर दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपना। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या इसमें पाई हो जाएगी, ठीक है ना। पाई है वो अपरिमेय संख्या है। फिर है बिंदु 2,3 का भुज क्या है? भुज होता है पहला मान, x का मान है उसको भुज बोलते हैं, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो इसमें हो जाएगा 3। हीरोन के सूत्र से किसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है? तो उससे ज्ञात किया जाता है त्रिभुज का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोले का अपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? तो गोले का अपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग अंतराल देखा, इसका वर्ग चिन्ह पूछा है। तो वर्ग चिन्ह होता है बीच का मान। जैसे 140 और 150 के बीच कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। 10 का आधा करेंगे कितना आएगा? 5। 5 है वो निम्न सीमा में जोड़ दो, तो 140 में 5 जोड़ेंगे 145। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं, त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 5 और 4 9 और 3 12। 12 सेमी इसका परिमाप हो जाएगा। फिर है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो वो होता है πr/l। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। फिर है, वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है 40 से 50 में ऊपरी सीमा कौन सी है? तो बाद में लिखी होती है वो ऊपरी सीमा, पहले लिखी होती है वो निचली सीमा बोलते हैं। तो ऊपरी सीमा 50, सी ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, एक कैसी संख्या है? बार लगा होता है ना, वो परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या हो जाएगी, शांत दशमलव संख्या हो जाएगी, ठीक है। बिंदु दे रखा है 4,5 की अक्ष अक्ष से दूरी कितनी होगी? तो अक्ष अक्ष से दूरी y निर्देशांक को बोलते हैं, तो अक्ष अक्ष से दूरी 4 इकाई आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4 इकाई। पूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री। पूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में भुजाएं बराबर होती हैं कितनी? 2 भुजाएं। समद्वि, द्वि यहाँ लिखा हुआ है, 2 भुजाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक वर्त की समान जीवाएं वर्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। यहां लिखना समान दूरी पर, समान दूरी तो लिखा हुआ, समान लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको हीरोन का सूत्र लिखना। तो हीरोन का सूत्र क्या होगा? अंडर रूट में एस, कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा, ठीक है ना। आयत चित्र में सभी आयतों की चौड़ाई है वो समान होती है। अब आते हैं खंड ब में। खंड ब में देखो थोड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन से 2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, तो मैं इनको थोड़ा शॉर्टली समझाऊंगा, तो ध्यान देना आपको। x-5 का शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है? x-5 को शून्य के बराबर रखेंगे, यानी x-5 बराबर 0 लगा देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। शून्य 5 हो जाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। रैखिक समीकरण दे रखी है, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है और abc के मान बताने हैं। कि आपने मेरे वीडियो देखने शुरू कर दीजिए अगर नहीं देखे तो। मैंने आपको ये वीडियो में सब, मैं 2 प्रश्नावली पढ़ाई थी, दोनों में ये करवाए हैं मैंने। 10 मिनट के अंदर, 10 या 12 मिनट में मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाए हैं, आपने ध्यान दिया हो तो 2 दिन पहले ही। तो देखो ये इस रूप में लिखने के लिए क्या करना है, 6 को इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। फिर एबीसी के मान बताना है, तो अक्ष के साथ में लिखा हुआ वो ए है ना, यहाँ पे ए, तो ए का मान कितना हो जाएगा? -2, बी का मान 3, सी का मान -6। ये एबीसी के मान हो जाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन था। फिर अगली आकृति दे रखी है, देखना आकृति दे रखी है आपको, इसमें अक्ष और वाई के मान पूछे हैं। देखो सिंपल है निकालना। यहाँ पे ये जो अक्ष y और 50 डिग्री ये दोनों का योग है वो 127 के बराबर होगा, क्योंकि ये अंत एकांतर कोण है। तो क्या करें, इन दोनों का योग बराबर 127, यानी 50 प्लस y बराबर 127। अब y का मान निकालेंगे तो 50 घटा दो 127 में, कितना बचेगा? 77 बच जाएगा। ऐसे ही फिर y का मान निकालना है। y और 50 भी क्या है? एकांतर कोण है, तो अक्ष का मान 50 डिग्री हो जाएगा। अक्ष और 50 क्या है? एकांतर कोण है, तो अक्ष का मान भी 50 डिग्री हो जाएगा। फिर है, एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज दे रखा आपको एबीसी, जिसमें एसी और एबी पर 2 बराबर शीर्षलंब खींचे गए हैं, जैसा कि दिखाया गया है। आपको समरूप सर्वांग सम सिद्ध करना है। देखो ये सिंपल तरीका है।
ये दोनों त्रिभुज लेके चलो आप, त्रिभुज एबीई व त्रिभुज एसीएफ। इसमें क्या लिखोगे, बीई बराबर है सीएफ। तीन समानताएं देखनी है सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। ए कोण दोनों में आ रहा है तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। और क्या लिख देंगे, कोण ई बराबर कोण एफ बराबर 90 डिग्री है। होगी तीन समानता, तीन समानता होता है दोनों त्रिभुजों को लिख देंगे एस ए एस नियम से, दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। इतना सा करना था इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में, इसमें भी ऐसा ही सिद्ध करना है। एक सम चतुर्भुज बनाना, उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, लंब होते हैं, तो विकर्ण खींचो सम चतुर्भुज बना करके और उसको सिद्ध कर देंगे जैसा इसमें किया है। नेक्स्ट देखो, यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है, ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर है सी डी। ये भी देखो आपको क्या करना है। जैसे केंद्र O से ये जीवा है, अंदर वाले वृत्त की जीवा तो है BC, बाहर वाले वृत्त की जीवा है AD। क्या होता है, किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, बाहर वाली वृत्त की जीवा, जैसे यहाँ पे ये इसको लंबवत डालेंगे, यहाँ पे मैंने बिंदु M लिख दिया, तो AM बराबर होगा MD के। ऐसे ही BM बराबर होगा किसके, MC के। तो क्या करेंगे अपन को, AB बराबर CD लेके आना ना, तो बाहर वाली AM में से BM घटा देंगे और MD में से MC घटा देंगे, तो बच जाएगा AB बराबर CD। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसकी तीनों भुजाएं दे रखी है। कैसे ज्ञात करोगे, हीरोन के सूत्र से। पहले तीनों को जोड़ो और 2 का भाग निकालो, तो S का मान आ जाएगा, यानी 11 और 13 24, 24 और 8 32, 32 में 2 का भाग लगाओगे तो 16 आ जाएगा, S का मान 16 आ जाएगा। फिर हीरोन का सूत्र लिखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अंडर रूट में S cos S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S का मान 16, 8, A का मान, B का मान 11 और C का मान 13 लिख करके उसको सरल कर लोगे। ऐसा ये भी उसी पे आधारित है। देखो, त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात दे रखा है, उसका परिमाप भी दे रखा है, क्षेत्रफल पूछा है। अनुपात में भुजा दे रखी है तो सबके साथ में अक्ष लगा दो, अनुपात हटा दो, यानी 12 अक्ष 17 अक्ष 25 अक्ष, तीन भुजा आ गई। तीनों का जोड़ है वो किसके बराबर होगा, परिमाप के बराबर। फिर यहाँ से अक्ष का मान निकालो, अक्ष का मान फिर यहाँ से इन 12 के साथ में गुणा कर दो, फिर 17 के साथ में 25 के साथ, तीनों भुजाएं आ जाएंगी। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो जैसे इसमें निकाला था। अब अगले क्वेश्चन में वर्ग चिन्ह बताना इनका। ये भी देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है। वर्ग चिन्ह अभी अपन ने निकाला भी था। क्या करना, आपको ये सारणी ऐसी ऐसी बनानी है, यहाँ पे एक कॉलम और बना देना वर्ग चिन्ह का। कितना होगा, देखो इन सब में 10-10 का अंतर है। कितने का है, 10 का। तो 10 का आधा कितना होता है, 5। तो यानी 5 है वो निम्न सीमा में जोड़ करके यहाँ लिख दो। जैसे 140 में 5 जोड़ोगे 145, 150 में 5 जोड़ोगे 155, 160 में 5 जोड़ोगे 165, सब में जोड़ दो, वो हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 सेमी व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। व्यास दे रखा 14 सेमी, त्रिज्या निकाल लो, 2 का भाग लगा के, तो त्रिज्या आ जाएगी 7। फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आर का मान रख दो, पाई का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, एक राज्य के विधानसभा चुनाव में जीती गई पार्टियों की ये दे रखी है सीटें। इसके लिए एक तो आपको आलेख बनाना है और फिर दूसरे क्वेश्चन में आपको इसका आंसर देना है। किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती, तो देखो सबसे बड़ी संख्या है ए के लिए, तो इसमें लिखना है ए, पार्टी ए ने अधिकतम सीटें जीती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 1/2 प्लस रूट 3 के हर का परिमेयीकरण करना है। तो क्या करोगे, इसमें इसका परिमेयीकरण करने के लिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा करके ऊपर नीचे गुणा कर दो। ऊपर तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी की सर्वसर में लगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यानी आपका आंसर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। कितना आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3, और 3 नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें आपको 2 के गुणनखंड करने हैं सर्व समीकरण लगा करके, तो कोई तीनों में से दोनों कर देना। जैसे इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्व समीकरण लगा डायरेक्ट कर सकते हो इसको। इसमें बीच वाले पद के टुकड़े करने होंगे, इसमें भी बीच वाले पद के टुकड़े करने हैं। ठीक है ना। फिर है अगला क्वेश्चन, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी अपन ने कल बताया था, मैंने आपको ध्यान हो तो। किस चतुर्थांश में, सिर्फ चतुर्थांश पूछा है। दोनों मान प्लस के हैं तो लिख देना प्रथम चतुर्थांश में, दोनों मान माइनस के हैं तो लिख देंगे तीसरे चतुर्थांश में, पहला मान प्लस का दूसरा माइनस का है तो ये चौथे चतुर्थांश में चला जाएगा। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल बताया है। समीकरण के 3 हल निकालने हैं, तो आप y 2 अक्ष को इधर पक्षांतरण कर दो और फिर अक्ष के मान रखते जाओ, y के मान आते जाएंगे, 3 बार निकालने हैं। फिर
इन तीन की परिभाषा लिखनी है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। रेखाखंड क्या होता है? जिसके दो अंत बिंदु होती है वो रेखाखंड कहलाता है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? एक स्थिर बिंदु से परिधि तक की सीधी दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको चार ये बिंदु दे रखे, इसमें आपको कोण बी ए सी ये कोण पूछा है, ठीक है। तो ये कोण निकालने का तरीका क्या होगा? देखो सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, 3 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये कोण निकाल लो, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना 180 है, तो ये 130 है तो ये 50 आ जाएगा। फिर इस त्रिभुज के तीनों कोण निकाल लेंगे अपन, ये 50 और ये 20 कितने हो गए 70। 180 में से 70 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। कोण डी कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो कोण डी होगा उतना ही कोण ए होगा 110 ही। क्यों होगा? क्योंकि ये एक ही चाप द्वारा बने कोण, देखो बीसी चाप के द्वारा कोण डी बन रहा है, बीसी चाप के द्वारा कोण ए बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर वाले लंबवर्ती शंकु का आयतन निकालना है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह 6 रख देना, एच की जगह 7 रख देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं ये दे रखी हैं, परिमाप दे रखा है। तो तीसरी भुजा निकाल लोगे, 18 10 28, 28 में 42 में से घटा दो तो 14 आ जाएगी। तीसरी भुजा 14 आ जाएगी, परिमाप दे रखा है, अर्ध परिमाप निकाल लेना, 21 आ जाएगा। फिर हीरोन का सूत्र लगा देना। 3 बार आ गया हीरोन के सूत्र वाला क्वेश्चन। फिर है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, यानी पाइथागोरस प्रमेय ही लगानी है एक तरीके से, है ना। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल का मान निकालना अपन को, तो आर का मान कितना 10, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576। तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ करके 576 और इन दोनों को जोड़ करके इनका वर्गमूल निकाल दोगे तो तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपको मध्य और हजार में दे रखा है, ये 4 लिखा, 4000 पढ़ना है, इसको 5000 पढ़ना है, इसका दंड आलेख बनाना है। तो सिंपली आप दंड आलेख बना दोगे। और फिर पार्ट डी में इसमें 4 अंक वाले क्वेश्चन है। एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की जिसकी त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आर का मान और एल का मान नहीं दे रखा। एल का मान किसे निकालोगे? वही पिछले सवाल में निकाला था, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से, उससे आप एल का मान निकाले ना, पाई आर एल निकाल लोगे। एक गत्ते का एक शंकु का आ जाएगा, ऐसे 10 टोपियां बनानी है तो 10 से गुणा कर देना, जो मान आएगा उसको। ये 4 नंबर का क्वेश्चन। अगला है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास दे रखा है 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर, आंतरिक व्यास दे रखा है, आंतरिक पृष्ठ पर ही आपको इस पे कलई करानी है। तो कोई बात नहीं, त्रिज्या निकाल लो 2 का भाग लगा करके, और फिर अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर से उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। जो क्षेत्रफल आएगा उससे क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 16 रुपए, तो अपना 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकालेंगे ना, तो कितना आएगा 16/100, और जितना अपना क्षेत्रफल आएगा उससे गुणा कर देंगे तो वो अपना मान अपना कंप्लीट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको आयतचित्र बनाना है और लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक किसका है? 700 से 800 का यह है, तो इन तीनों का जोड़ देना, 700 से अधिक वाला ये तीनों जोड़ देने। और इसमें क्या करना है, अक्षरों की बारंबारता बंटन सारणी प्राप्त किया गया है, ठीक है। तो इस सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाना है, इससे बनाना आपको एक आयत चित्र। और अब आता है पार्ट ई में, इसमें आपको 7 अंक वाले क्वेश्चन पूछे गए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दवाई का एक कैप्सूल है, 3.5 mm व्यास का एक गोला है, त्रिज्या निकालना है, 2 का भाग लगा के। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई mm³ में की आवश्यकता होगी? क्यूब किस में लगता है? आयतन में, यानी गोले का आयतन निकालना है। 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान रखना है, पाई का मान 22/7 रखना है, आंसर आ जाएगा 7 नंबर का क्वेश्चन है। 2 लाइन में आ जाएगा आंसर, 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर सकते हो, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए, यानी धारिता का मतलब ही आयतन ही ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है।
1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो तिर्यक ऊंचाई दे रखी है तो ऊंचाई का मान निकालोगे, त्रिज्या 7 दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई 25 है तो ऊंचाई का मान 24 आएगा। कितना आएगा? 24, 25 नहीं रखना, 24 आएगा। फिर आयतन निकाल देना उसका। फिर ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या करना, आपको बारंबारता बहुभुज बनाना है, बारंबारता बहुभुज बनाना है। या फिर आप ये जो दो सेक्शन दे रखे हैं, इससे आप दो बारंबारता बहुभुजों के दो सेक्शन बना सकते हैं और उनको प्राप्तांकों को दो बहुभुजों के द्वारा समझा सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका पेपर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।